हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल जय ब्यूटी टिप्स। तो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए फ्रेंड, ये है पपाया की किट और आप घर बैठे भी अच्छे से आप क्लीन अप कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, मैं आपको क्लीन करने का सही तरीका बताती हूँ। तो सबसे पहले हमें क्लीन अप करने से पहले हमें फेस को अच्छे से क्लीन करने चाहिए, डस्ट आउट कर लेना चाहिए। जो थोड़ी बहुत डस्ट वगैरह रहती है उसे अच्छे से क्लीन कर लो टिश्यू पेपर से। और तो सबसे पहले इसका फर्स्ट स्टेप है क्लेंजिंग मिल्क। क्लेंजिंग मिल्क से हम इनके फेस पर सबसे पहले मसाज करेंगे। तो फ्रेंड, जो फेशियल जो होता है वो लॉन्ग प्रोसेस होता है और उसका शॉर्ट प्रोसेस होता है क्लीन अप, जिसे हम क्लीन अप कहते हैं। तो क्लीन अप हमें 15 दिन में एक बार ले लेना चाहिए। तो फ्रेंड, हमें थोड़ी सी क्वांटिटी में हमें क्रीम ले लेनी है और हल्के हाथों से हमें इनके फेस पर मसाज करनी है। तो देखिए फ्रेंड, मैं नीचे से थोड़े से फेस पे ले जाके थोड़े से ऊपर को मैं अच्छे से मसाज करूँगी। और मसाज करते वक़्त इस बात का ध्यान रखें कि आपका हाथ जो है वो मतलब कि ज़्यादा फा हार्ड नहीं होना चाहिए। मतलब जब आप मसाज करते हो तो क्लाइंट को आपका हाथ सॉफ्ट होना चाहिए, इस बात का भी आप ध्यान रखें। तो फ्रेंड, क्लीनअप कराना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। 15 दिन में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, मैं 15 दिन में एक बार क्लीनअप ज़रूर करा लेना चाहिए। जो गर्ल्स कॉलेज कॉलेज जाती हैं या मतलब कोई बाहर जॉब के लिए जाती हैं, तो डस्ट डस्ट वगैरह हो जाती है फेस पर, उसे डस्ट आउट करने के लिए आपको हर 15 दिन में क्लीनअप लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो देखिए फ्रेंड, हमें अच्छे से मसाज कर लेनी है। और क्लीनअप का प्रोसेस होता है 5 मिनट हमें अच्छे से मसाज कर लेंगे हल्के हाथों से। और इनके चिन एरिया से ले जाके हमें आईज एरिया पर इस तरीके से हम राउंड राउंड ले जाएंगे और अच्छे से फिर हमें टिश्यू पेपर से इनको अच्छे से क्लीन कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, अच्छे से हमने क्लीन कर लिया है और क्लीन करने के बाद हम सेकंड प्रोसेस करेंगे हमारा स्क्रब। तो स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे। तो देखिए कितनी इनकी डस्ट फेस से निकल गई थी। तो देखिए फ्रेंड, कितना इनका क्लीन हो गया। तो सेकंड प्रोसेस करेंगे हमारा ये है स्क्रब, ये है पपाया का स्क्रब। तो सेकंड प्रोसेस हम करते हैं स्क्रब। तो फ्रेंड, थोड़ी-सी क्वांटिटी में ले लेंगे स्क्रब को। जो हमारा फेशियल होता है उसमें क्वांटिटी ज़्यादा होती है और वो लॉन्ग प्रोसेस होता है। लेकिन जो हमारा क्लीन अप होता है वो शॉर्ट प्रोसेस में हम उसे कंप्लीट करेंगे। तो थोड़ी ही क्वांटिटी में लेके और कम समय में हमें क्लीन अप करना है। तो देखिए फ्रेंड, जब भी हम स्क्रब करें तो स्क्रब करते वक़्त हमें ध्यान रखना है कि स्क्रब हमें राउंड-राउंड में ही स्टेप करने हैं। तो देखिए फ्रेंड, हमें हमें चिक से ले ले चिक से हम स्टार्ट करेंगे राउंड-राउंड। फिर हमें ये राउंड राउंड करना है, फोरहेड पर ले जाना है इस तरीके से। और स्क्रब करने का सही तरीका यही होता है, जब थोड़ी-सी क्वांटिटी में लेके हमें फेस पर हल्का-हल्का राउंड राउंड इस तरीके से फिंगर की सहायता से, देखिए फ्रेंड जैसा कि मैं कर रही हूँ, आप भी इस तरीके से करें। और इस तरीके से ही आप स्क्रब करें। तो देखिए फ्रेंड, नोज़ पे चिन एरिया पे और जो फिंगर की सहायता से हमें इस तरीके से करनी है। और हल्के-हल्के हाथों पे हमें नोज़ पे भी फिंगर की सहायता से हमें इस तरीके से मसाज कर लेने हैं। क्लीनअप आप किसी भी उस ब्रांड का कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई भी हो, कोई भी 3 प्रोडक्ट हो सकते हैं, क्लींजिंग मिल्क और क्या स्क्रब और पैक, इन तीनों चीज़ों से भी आप अपना क्लीनअप घर पर भी अच्छे से कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, मेरी थी पपाया की किट। तो मैं इनका पपाया किट से ही मैं इनका पूरा 5 स्टेप से ही मैं इनका पूरा क्लीनअप कंप्लीट करूँगी। तो फ्रेंड, मैंने इनका आधे घंटे में ही क्लीनअप कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि क्लीनअप में हम ज़्यादा टाइम नहीं करते हैं, हमें फटाफट हमें क्लीनअप करना होता है। तो हमें अच्छे से देखिए इससे टैनिंग रिमूव होती है अच्छे से और अच्छे से हमारी मसाज मिलती है फेस को। तो कोई भी जो गर्ल्स होती हैं 25 इयर्स टू 20 के बाद, जो गर्ल्स होती हैं, कॉलेज गर्ल्स होती हैं, उनको क्लीनअप कराना ज़रूर चाहिए फ्रेंड। जैसे कि फेशियल उनकी स्किन सूट पे नहीं होता, तो फेशियल भी हमें ऐज के अकॉर्डिंग करना चाहिए। 25 के बाद ही हमें उन्हें फेशियल करना चाहिए। उससे पहले अगर कॉलेज गर्ल्स हैं, तो उन्हें क्लीनअप कर लेना चाहिए ज़रूर। तो क्लीनअप आप किसी भी चीज़ से कर सकते हो फ्रेंड।
आप घर की चीज़ों से भी आप क्लीनअप कर सकते हो, जैसे कि टमाटर का जूस हो गया और घर के इंग्रीडिएंट से भी आप अपने क्लीनअप अच्छे से कर सकते हो। तो देखिए फ्रेंड, ये हो गया है हमारा अ, फ क्या नाम है, स्क्रब कंप्लीट। तो उसके बाद करते हैं मसाज क्रीम। तो थर्ड प्रोसेस होता है हमारी मसाज क्रीम। तो मसाज क्रीम भी हमें 5 से 7 मिनट हमें 5 से 7 मिनट तक हमें मसाज करनी है। तो देखिए फ्रेंड, मसाज के स्टेप देखिए, स्टेप हमें हर हर चीज़ के हमारे स्टेप अलग-अलग होते हैं। जो हमने स्क्रब करा था उसके स्टेप अलग थे, क्लींजिंग के अलग थे और ये हमने क्रीम ली है, तो क्रीम के स्टेप्स हमारे इस तरीके के। तो देखिए फ्रेंड, फोरहेड पे करेंगे और हमें नोज़ एरिया पर करना है, फिर हमें फिंगर की सहायता से हमें थ्रेडिंग की तरफ ले जाना और फिर फिंगर से ही हमें नोज़ की तरफ भी हमें मसाज करनी है। तो फ्रेंड, मसाज करते वक़्त ध्यान रखना है, हमें टी ज़ोन एरिया पर हमें ज़्यादा मसाज देनी है, क्योंकि हल्की-हल्की ब्लैकनेस जो होती है वो इसी एरिया पे ज़्यादा होती है। हम मसाज करते वक़्त हमें इस एरिया का ज़्यादा ध्यान रखना है, हमें माउथ एरिया के टी ज़ोन पे भी हमें ज़्यादातर मसाज करनी है। तो देखिए फ्रेंड, फिंगर से हम अपर एरिया पे ही हमें मसाज करनी है, हमें कभी भी नीचे अब नीचे वाले एरिया पे नहीं करनी है, हमें हमेशा मसाज करते वक़्त ऊपर मतलब गालों पे जो करते हैं हम ऊपर से ही हम मसाज करेंगे। तो फ्रेंड, कभी भी आप ध्यान रखें कि आपका हाथ सूखा ना हो, तो सूखे हाथों में जो होती है, जो हमारी क्रीम अंदर चली जाती है, तो हमें क्रीम अंदर नहीं जानी है, हमें क्रीम हमें बाहर से ही क्लीन करना होता है, तो इसलिए आप मसाज करते वक़्त ध्यान रखें कि आपका हाथ गीला रहना चाहिए, आपका हाथ मसाज करते वक़्त सूखे ना। तो फ्रेंड देखिए, फिर इसके बाद चिक्स पे हम इस तरीके से मसाज करेंगे और फिर से हम फिर माउथ एरिया पर फिर नोज़ एरिया पर करते-करते हम फोरहेड पर हमें ले जाना है। तो इस तरीके से भी आप भी घर बैठे ही अच्छे से क्लीन अप कर सकते हो, आप भी घर बैठे ही अच्छे से क्लीन अप कर सकते हो। तो फिर हमें थोड़ी-सी हमें देखिए क्लीनअप करते-करते हमें मसाज करते-करते हमें आइज़ को भी अ, हमें इस रिलैक्स करना है, क्योंकि यहाँ पे भी देखो हमारे आइज़ एरिया पे भी डार्क सर्कल हो जाते हैं और यहाँ पे इस एरिया पे भी हमें मसाज ज़रूर देनी चाहिए। हल्के-हल्के हाथों से दो और फिर मसाज करने के बाद आँखों पर रिलैक्स ज़रूर करें। 4 से 5 बार आप ये वाला प्रोसेस कर सकते हैं। तो उसके बाद देखो टिश्यू पेपर से हमें क्रीम रिमूव कर लेनी है। फ्रेंड देखिए कितना अच्छा इनका अ, फेस देखो क्लीन हो गया है। तो आप भी इसी प्रोसेस से आप क्लीन अप करें। तो देखिए, अगर हमें टिश्यू पेपर से भी किसी चीज़ से भी क्लीन करना होता है, तो हमें अपर एरिया से ही हमें क्लीन करें, ना कि नीचे से। हमें कुछ भी क्रीम अप्लाई करनी है या कुछ भी चीज़ करना है, तो हमें अपर एरिया पे ही अप्लाई करो और अपर एरिया से उससे ही हमें क्लीन करना होता है। तो देखिए फ्रेंड, इनकी जब कभी हमें इनके ब्लैक हेड्स रिमूव करने होते हैं अपने क्लाइंट्स के, तो मसाज के बाद ही ये वाला प्रोसेस करें। तो देखिए फ्रेंड, इनके कितने सारे ब्लैक हेड्स रिमूव किए हैं। तो ये हल्के हाथों से पहले फिंगर को नोज़ नोज़ को अच्छे से पकड़ लें और फिर पकड़ने के बाद ही अच्छे से हल्के हाथों से प्रेशर दें और उसके बाद ही निकालें। आपको ये ज़्यादा हार्ड प्रेशर नहीं करना है फ्रेंड निकालते वक़्त। तो देखिए कितने इनकी ब्लैक हेड्स रिमूव हो गए हैं। तो हमें भी, यदि हम फेशियल करते हैं या क्लीनअप करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हमें मतलब ब्लैक हेड्स, नोज़ पे ब्लैक हेड्स ज़रूर निकालना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अ, ये वाला प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया है मसाज का और हमने उसके बाद ब्लैक हेड्स रिमूव किए। फिर हमारा 4th प्रोसेस होता है हमारा फेस पैक। तो फ्रेंड देखिए, फेस पैक हमें जब भी कुछ भी चीज़ अप्लाई करें तो ध्यान रखें इस बात का, तो हमें अपर एरिया से ही हमें चीज़ें अप्लाई करनी है, चाहे वो क्रीम हो, चाहे वो पैक हो, चाहे आप रिमूव भी कर रहे हो तो उसे भी हमें अप यानी कि ऊपर से ही हमें करना है, ना कि नीचे से कोई भी चीज़ हमें करनी है। तो आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। फेशियल के कुछ रूल्स होते हैं, तो क्रीम अप्लाई करने हमें किस तरीके से हमें क्रीम अप्लाई करनी है, हमें किस तरीके से हमें क्रीम रिमूव करनी है, तो हमें हर सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो फ्रेंड देखिए, इनके हम पूरे फेस पे हमने अप्लाई कर दिया है इनके फेस पैक और फेस पैक करने के बाद हम इनके आईज़ को देंगे रिलैक्स। तो फ्रेंड, आईज़ को भी हमें रिलैक्स करना होता है जब हम फेस पैक लगाते हैं, तो हमें कॉटन में लेके थोड़ा-सा, देखो गुलाब जल है, गुलाब जल में थोड़ा-सा हम कॉटन को हल्का से गीला कर लेंगे और उसके बाद हम
आँखों आँखों के ऊपर हमें ये वाले कॉटन के बॉल हमें रख लेने हैं। इससे क्या होता है कि हमारी आइज़ को ना कुछ टाइम के लिए रिलैक्स मिलता है। तो आप खीरे भी रख सकते हैं, आप मतलब कुछ भी आपके पास अगर खीरे हो तो खीरे भी रख सकते हो। तो मैंने इनके गुलाब जल को लेके थोड़ा-सा कॉटन में लेके इनकी आइज़ को थोड़ा-सा रिलैक्स करने के लिए रख दिया है। तो फ्रेंड 10 से 15 5 से 10 मिनट तक हम इसको पैक को सूखने देंगे और सूखने के बाद हम इसको पैक को रिमूव करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, फेशियल मैं ये नहीं कहती कि आप मतलब क्लीनअप कराएँ, लेकिन 15 दिन में 1 बार आपको क्लीनअप ज़रूर करा लेना चाहिए। इससे आपके फेस की डेड स्किन रिमूव होती है और जो डस्ट आउट होती है, ब्लैक हेड्स रिमूव होते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स क्लीनअप कराना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इनको फेशियल सूट नहीं होता, तो इसलिए हमेशा क्लीनअप कराती है। जिन भी मतलब किसी को फेशियल सूट नहीं होता, तो उनका हल्का प्रोसेस में आप क्लीनअप कर सकते हो कम टाइम में। क्योंकि देखो फ्रेंड, क्लीनअप जो होता है हमारा कम समय में हमारा सारे प्रोसेस हमारे हो जाते हैं और जो फेशियल होता है वो उसमें थोड़ा टाइम लगता है और मतलब कि उसमें प्रोसेस ज़्यादा होता है, कई स्टेप होते हैं उसमें। तो देखिए फ्रेंड, इनका फेस कितना अच्छे से क्लीन हो गया है, आप देख सकते हैं इनके फेस पे कितनी अच्छी-सी शाइन आ गई है, पूरा फेस इनका कितना क्लीन हो गया है। तो आपको कैसी लगी हमारी वीडियो? आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें।